वेलकम बैक। मैं लव के साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बार फिर आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो आपको बताना है, पहला है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंदर संबंधों के अनुकूल, कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है ना, उसकी एज क्या है, इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, गलत। तीसरा ऑप्शन है आपका बालक के शारीरिक व सामाजिक विकास के अंदर संबंधों के अनुकूल, गलत, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन जो फर्स्ट है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया? पहला बच्चों की रुचि को, दूसरा ऑप्शन है बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्य को, थर्ड ऑप्शन है आपका बच्चों की शारीरिक क्षमता को, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क आंकिक जैसे मानसिक कार्य को इन्होंने महत्वपूर्ण माना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है? तो परिवार कौन सी कैसी भूमिका निभाता है अब आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका कम महत्वपूर्ण, दूसरा है रोमांचकारी, तीसरा है मुख्य, और फोर्थ है आपका गुण। तो जो परिवार समाजीकरण में भूमिका निभाता है वो है मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे का सबसे ज़्यादा पहला इंटरेक्शन किससे होता है? आपके पेरेंट्स से, ठीक है, परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो आपको बताना कौन सा तरीका गलत है। पहला, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बिल्कुल ठीक, ये तो तरीका सही है आपका। दूसरा ऑप्शन आपका उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य, ये नहीं करेंगे आप। थर्ड ऑप्शन आपका उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये भी करेंगे। और फोर्थ है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपका, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये तरीका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी वो अवस्था? वो है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, जो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे है, सेकंड ऑप्शन है, मतलब थर्ड नंबर पे है सेकंड ऑप्शन, उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? बुद्धि को निर्धारित कौन करता है? वंशानुक्रम या वंशानुगत और वातावरण दोनों कारक बुद्धि को निर्धारित करते हैं। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? कौन सा कारक है आनुवांशिकता से संबंधित? आंखों का रंग, ठीक है, ये तो है। दूसरा, सामाजिक गतिविधियां, नहीं, ये तो वातावरण का इफेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवर्ती, ये भी वातावरण से रिलेटेड है। और फोर्थ है चिंतन पैटर्न, ये भी आपका पैटर्न जो है आपके वातावरण से रिलेटेड है। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके आनुवांशिकता से, वो आपका आंखों का रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को समक्ष बनाने के लिए शिक्षार्थियों के समक्ष बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षक को सुने और उनका अनुपालन करें, गलत। थर्ड ऑप्शन है आपका व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, गलत। और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शेष मतलब कौन कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है ये बताना। तो आपका यहाँ पर जो शुरू के तीन है ABC, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनका अध्ययन किया जाता है, जो कि सेकंड ऑप्शन में आपका ABC ऑप्शन है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर सही है? तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये मानना कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य मतलब असत्य है? समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? तीन सही है, एक गलत है। पहला ऑप्शन है आपका संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि है। तीसरा ऑप्शन आपका पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता, ये ऑप्शन आपका गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही
संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है, क्योंकि समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर हो सकता है। सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, और जो फर्स्ट ऑप्शन आपका संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, कि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है गलत है, असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। सेकंड ऑप्शन आपका, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। थर्ड ऑप्शन आपका, बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग देने के लिए करना। ठीक है ये तो। फोर्थ ऑप्शन आपका, शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों मतलब छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न होते हैं, मतलब पूरक प्रकार के प्रश्न हैं। पहला ऑप्शन आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा निबंधात्मक प्रश्न, या फिर फोर्थ आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी, ये ठीक है। फाइनल क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का, विकास का बिना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता का जो आपका सिद्धांत है, ये विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।